साईं की बात। बच्चे, आज का दिन मेरा है, तुम्हारे बाबा का, तुम्हारे साईं का। तो आज के दिन ना तुम बस मेरा नाम जाप करना। आज के दिन तुम वही करना जो तुम्हारा मन करे, लेकिन आज के दिन ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे किसी भी इंसान का दिल दुखे। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी मत करना। और चलो, आज का दिन तो मेरा है, तो क्या लाओगे तुम मेरे लिए, अपने बाबा के लिए क्या लेकर आओगे जब मेरे पास आओगे? हाँ चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज जब तुम मेरे पास आओगे ना, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप में कुछ दूंगा। चाहे वो माला हो, फूल हो, प्रसाद हो या कुछ मीठा हो, कुछ भी आज तुम्हें दूंगा आशीर्वाद स्वरूप में। मेरे बच्चे, मेरे हर बच्चे को कुछ ना कुछ आज मिलेगा। मेरे बच्चे, हर बच्चे को कुछ ना कुछ दूंगा आज मैं। और सुन मेरी बात, जैसे ही तुम मंदिर में प्रवेश करोगे ना, वैसे ही तुम मेरे चेहरे की तरफ देखना। देखना, तुम्हारा बाबा मुस्कुराएगा। आज तुम्हारा बाबा मुस्कुराएगा मेरे बच्चे। आज तुम्हारा बाबा साक्षात दर्शन देगा तुम्हें। तुमने दर्शन मांगे थे ना मुझसे, दर्शन दूंगा तुझे। लेकिन हाँ मेरे बच्चे, एक शर्त है, तुम चाहे जितने भी लोगों के साथ में आओ या अकेले आओ, दर्शन उन्हीं को मिलेंगे जो प्रेम से, सच्चे भाव से मुझे याद करेगा, जो मुझे पुकारेगा, जो साईं का नाम लेगा ना, बस वही मेरे दर्शन पाएगा। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ में जो है उसकी भी नज़रें वही देखें जो तुम्हारी नज़रें देख रही हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हारे नज़रों में जो भाव है, जो तुम्हारे मन में भाव है, जो तुम्हारे दिल में भाव है ना अपने बाबा के लिए, वो शायद उस इंसान के अंदर ना हो, तो मैं उसे कैसे दिखाई दूंगा? तो इन सब चीज़ों को लेकर कहीं मेरे लिए मन में शक मत लाना, क्योंकि जो शक तुम्हारे मन में आ गया ना, तो फिर मैं करके भी ना कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा विश्वास चाहता हूँ, मैं तुम्हारा भरोसा चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, तो मैं दुनिया में कैसे भरोसा दिलाऊंगा कि मैं हूँ? मेरे सकारात्मक बच्चे ही तो हैं, मेरे प्यारे बच्चे ही तो हैं जो इस दुनिया में ना ये एहसास कराते हैं कि आज भी ईश्वर हैं। वरना दुनिया में कितने नास्तिक लोग हैं जो ईश्वर को मानते नहीं। उन्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है ना जीवन में, वो खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। सब कुछ उनके कर्मों से हो रहा है, सब कुछ उनकी मेहनत से हो रहा है। मैं मानता हूँ कि मेहनत और कर्म दोनों बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बोलता हूँ कि करो, लेकिन उस ऊपर वाले की रहमो नज़र भी तो होनी बहुत ज़रूरी है ना। आशीर्वाद होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना मेरे बच्चे। तो बातों को समझो और सुनो। अगर आज तुम्हारा मन करे ना अन्नदान करने का, तो तुम एक काम करना, एक मुट्ठी चावल लेकर ना चिड़ियों को डालना। आज तुम ये काम ज़रूर करना। चिड़ियों को तुम एक मुट्ठी चावल डालना। तुम्हारे वो एक मुट्ठी चावल मेरे बच्चे, सिर्फ एक मुट्ठी चावल, पता नहीं कितनी ही चिड़ियों का पेट भरेंगे मेरे बच्चे। तुम सोच भी नहीं सकते। अपने मन में ये मत डाला करो कि तुम अन्नदान नहीं कर सकते, तुम सक्षम नहीं हो, तुम्हारा काम नहीं है, ये मत सोचा करो। दिल से अगर चाहोगे ना, अगर मेरा अन्नदान करना चाहोगे कि बाबा की सेवा करनी है ना, तो तुम चिड़ियों की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो। एक मुट्ठी चावल, बाजरा, गेहूँ ये तुम डाल सकते हो ना चिड़ियों को, इतना तो तुम कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि तुम इन चीज़ों के लिए भी सक्षम नहीं हो, क्योंकि इतना सक्षम तो मैंने तुम्हें बनाया है मेरे बच्चे, है ना। और सुनो, लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। लोग तो 1000 तरह की बातें करेंगे, तुम्हारे लिए बहुत गलत सलत भी कहेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, बदनामी करेंगे, लेकिन तुम अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना। हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान लगाओ। तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे बहुत सारे काम हैं जो तुम्हें खुद से करने हैं, कोई नहीं करेगा। तुम अगर ये सोचो कि तुम आराम से बैठ जाओ और तुम्हारे बदले कोई और काम करे, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। काम तुम्हें ही करने हैं, जिंदगी की जिम्मेदारियां तुम्हें ही निभानी होंगी, सब कुछ तुम्हें ही देखना है। घर का पालन पोषण जिम्मेदारियां तुम्हें ही करनी है, सब कुछ तुम्हें देखना है। तो मत सोचो कि दुनिया क्या सोचती है, बस ये सोचो कि तुम क्या सोचते हो। ये देखो कि तुम क्या करना चाहते हो, बस वो ध्यान रखो।
और बस इतना कहूँगा कि जो चीज़ें तुम दुनिया से छुपा सकते हो ना, जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं उनकी नज़रों में कुछ चीज़ें ना आए, कुछ चीज़ें, कुछ बातें कुछ ऐसी होती हैं मेरे बच्चे जो हर किसी के सामने ना ही आए, जिन्हें तुम छुपा सकते हो। और तुम जानते हो कि तुम वहाँ गलत नहीं हो, लेकिन वो तुम्हें गलत समझ रहे हैं, तो वहाँ तो तुम थोड़ा सा चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हो, पर्दा डाल सकते हो। कुछ चीज़ों पर अगर तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े ना तो बोलो। मैं नहीं कहता कि झूठ मत बोलो, लेकिन झूठ वहाँ बोलो जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर किसी की इज्जत बचाई जा सकती है, किसी का लाज मान सम्मान रखा जा सकता है, कि कोई अपने नज़रों में ना गिर जाए। ऐसी जगहों पर अगर तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है, कुछ करनी पड़ रही हैं चीज़ें, तो ज़रूर करो मेरे बच्चे। मैं वहाँ नाराज़ नहीं होऊंगा, बिल्कुल भी नहीं होऊंगा, बिल्कुल नहीं होऊंगा। और सुनो, अगर तुम्हारे घर पर लकड़ियों का काम चल रहा है ना, तो थोड़ा बरसात से बच के मेरे बच्चे। लकड़ियाँ गीली होकर ख़राब हो जाएंगी। अगर लकड़ी का कोई भी सामान तुम्हारे घर के बाहर आंगन में रखा हुआ है ना, तो वहाँ से हटा दो मेरे बच्चे, क्योंकि लकड़ियाँ गीली होकर ख़राब हो जाएंगी। और अगर काम चल रहा है तो उस काम को कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, क्योंकि अभी सही नहीं है मेरे बच्चे। या फिर ऐसी जगह पर कराओ जहाँ बारिश का पानी ना आए। ध्यान रखो इन चीज़ों का। और सुनो मेरी बात, तुम ना जब घर से बाहर निकलते हो ना, तो एक बार सारा सामान देख लिया करो कि क्या सामान तुम्हारे पास है और क्या नहीं है। क्योंकि जब तुम बाहर जाते हो ना, तो कुछ सामान तुम भूल जाते हो, फिर वापस आना पड़ता है तुम्हें। तुम्हारे कितने ही चक्कर, कितना समय तुम्हारा खराब होता है। तो पहले से ही सोच समझ कर लिख कर रखो, और जब निकलो ना घर से तो एक बार नज़र मार लो, उस सूची पर नज़र मार लो। अगर तुम ये आदत अपनी बना लेते हो ना, तो तुम्हारा समय खराब नहीं होगा और चीज़ें तुम्हें खराब नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग जो खराब होता है ना, तुम्हारा मन जो खराब होता है, वो नहीं होगा और तुम्हारा समय बचेगा। और जब समय से तुम्हारे सारे काम होंगे ना, तो तुम्हें अच्छा भी महसूस होगा। एक बार करके देखो। 3-4 दिन, एक हफ्ता, एक महीना ये आदत डालो। धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी में ये आदत उतर जाएगी और ऐसे उतरेगी ना कि तुम बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और सुनो, जिसकी तुम चिंता करते हो ना, जिसे तुम बेहद प्यार करते हो ना, क्या उससे मैं प्यार नहीं करता? हाँ, जिसे तुम प्यार करते हो ना, उससे मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। जो जिम्मेदारियाँ तुम्हारी हैं, वो जिम्मेदारियाँ तुम्हारे बाबा की भी हैं। उन जिम्मेदारियों को मैं पूरा करूँगा। तुम जितने अपने हाथ पैर मार सकते हो मारो, करो मेहनत, चीज़ें करो, साथ साथ मैं हूँ तुम्हारे। जहाँ भी कमी आएगी मैं पूरी करूँगा, जो भी दिक्कत आएगी वहाँ से हटाऊँगा, चीज़ें हटाऊँगा और तुम्हें आगे लेके जाऊँगा, रास्ते दिखाऊँगा। और ये कभी मत सोचो कि तुम्हारे अंदर कमियां हैं। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं, सिर्फ तुम्हें ज़रूरत है सही दिशा की और सही हाथ की। और वो सही हाथ, वो सही दिशा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो सही इंसान का हाथ मैं तुम तक पहुंचाऊंगा मेरे बच्चे, जिसका हाथ पकड़कर तुम बहुत सारी चीज़ें सही सही कर सकते हो, सही दिशा की तरफ जा सकते हो। क्योंकि तुम अगर गलत दिशा की तरफ जाओगे, फिर वहाँ से लौटकर वापस आकर दूसरी दिशा पकड़ोगे, तो तुम्हारा समय बहुत बर्बाद होगा। और जो तुम भी नहीं चाहते, तुम भी चाहते हो कि एक सही समय पर सही दिशा मिले, जिससे कि तुम उसी दिशा में आगे बढ़कर अपना नाम, अपना काम आगे बढ़ा सको, चीज़ें कर सको। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करनी है, बहुत सारी चीज़ें तुमने सोच रखी हैं अपने मन में। तुम्हें अपने सपने साकार करने हैं, बहुत कुछ पूरा करना है तुम्हें। क्या मैं जानता नहीं? मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। समझ गए ना? जो तुम कहते हो वो भी, और जो नहीं कहते हो ना वो भी मैं पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ और समझता भी हूँ। समझ गए ना? और मैं सब कुछ पूरा करूँगा, वादा है मेरा तुमसे। खुश रहो, मेरा ढेर सारा प्यार तुम्हारे पास, बहुत सारा प्यार तुम्हारे साथ, तुम्हारे सर पर। खुश रहो, बहुत बहुत प्यार। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।